बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे हजरात, असल में इतने आदी हो गए ख़वातीन हजरात के कि गलत जगह पे भी ख़वातीन पहले मुंह से निकलने लग जाती हैं। तो ए खालिस हजरात, आज चूँकि मर्दाना पार्टी है, आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। और ये गुलदस्ता है मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत लोगों का, जो जिसमें हमेशा नए नए फूल इजाफा होते रहते हैं। और जब हम साल बाद जमा होते हैं, साल में 2 दफ़ा जमा हों, कोई ना कोई मौका ज़रूर बनता है जहां आपको देखने का, आपसे मोहब्बत वसूल करने का और आपकी दुआएं लेने का एक बहुत ही उम्दा और यूं समझें कि मेमोरेबल ये मोमेंट होता है कि जब आपसे प्यारे आपके सामने हो, उनकी आंखें, उनका माथा, उनका दिल आपके साथ धड़कने वाली कैफियत होती है। अच्छा, इसको हम हमेशा प्रोडक्टिव बनाते हैं। लाइक आज मेरे जहन में ये कि सभी बारी बारी हम आपको मौका देंगे, तो 3 से 5 मिनट का हमारे जहन में टाइम है। और जो जिस पे आपने बात करनी है वो ये है कि 2023 में किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा खुशी दी, जो आपने किया, जो आपने कंट्रीब्यूट किया अपनी सोसाइटी के लिए, अपने घर के लिए, अपनी जात के लिए। कुछ ऐसा जो हम नहीं जानते, पर आपका दिल उससे बहुत खुशी से मामूर हुआ। और ये शुक्राने का मौका भी होता है, इजहार भी इस बात का हम बाकी लोग आमतौर पे नहीं जान पाते। हमारे दोस्तों की जो वैरायटी है, तरीका ये होगा कि आएंगे अपना नाम, जो आपका प्रोफेशन है, कुछ अपना तारुफ, और फिर वो जुमले जो आप अपने कंट्रीब्यूशन के बारे में बताना चाहें। आखिर में आप जाहिर है ये तो जिक्र ज़रूर करेंगे कि अख्तर अब्बास को कितने सालों से जानते हैं और कितनी मोहब्बत करते हैं वगैरह वगैरह, यानी उस पर आप फोकस कम भी कर सकते हैं, लेकिन अजाफी नंबर उसी का ही है। यानी हाँ, हाँ, असल जो रौनक है वो उसी कम्बल को लेने के लिए है। तो एग्जैक्टली हम आगाज करेंगे डॉक्टर इंतजार भट्ट साहब से। डॉक्टर साहब कमाल किस्म के सर्जन हैं, म्यू हॉस्पिटल में आई सर्जन हैं, आई वार्ड के सरबराह हैं, इससे पहले सर्विसेज में सियालकोट में। और अल्लाह ने इनको बहुत इज्जत भी दी, मोहब्बत भी दी, हमेशा बहुत। जो बात तो उन्होंने कुछ और कही है, पूछी है, लेकिन सच्ची बात यह है कि पिछले 1.5 महीने से अख्तर अब्बास साहब रोज़ याद आते हैं और कई दफ़ा याद आते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब जब अखबार पढ़ते हैं या सोशल मीडिया पे गज़ा का देखते हैं और गज़ा में, खान यूनस में या रफ़ा बॉर्डर के बारे में बातचीत चलती है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन आती हैं, तो मैं इनको याद करता हूँ, क्योंकि हमने 2013 में इकट्ठे जो है ना गज़ा का सफ़र किया था और खान यूनस में भी रहे, गज़ा में भी रहे, रफ़ा बॉर्डर पे भी हम इकट्ठे थे। तो वो एक एक अस्पताल जो है ना वो याद आता है जब पता चलता है कि वहाँ पे जो है ना इस तरह की बम्बिंग हो रही है, बच्चे शहीद हो रहे हैं। वो डॉक्टर याद आते हैं, वो मेडिकल स्टूडेंट्स जिनके साथ हमारा बड़ा अच्छा इंटरेक्शन था, और शेख अहमद यासीन की कब्र, वो मस्जिद जिसमें वो शहीद हुए, वो सारी बातें जो है ना वो याद आती हैं। तो बड़ा अच्छा इनके साथ वक्त गुजरा था और बहुत सारी यादें हैं उसकी, और इसको इन्होंने उर्दू डाइजेस्ट में शेयर भी किया था। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, आफ़ियत से रखे, ईमान के साथ रखे, बहुत सारी खुशियाँ दे। जज़ाकल्लाह खैर। रहमान। मेरा नाम मोहम्मद ज़ाहिर लतीफ़ है, मेडिकल ग्रेजुएट हूँ और अभी अख्तर भाई ने तज़किरा किया, साथ में अल्लाह ने तौफ़ीक दी और पीएचडी भी है मेरी, पब्लिक हेल्थ है मेरी स्पेशलिटी। अख्तर भाई से जो मेरा तारुफ़ अगर मुझे याद पड़ता है तो मेरा ख़्याल है 93 या 94 में आपका नाम मैंने पहली दफ़ा सुना था, शायद आपको अंदाज़ा भी ना हो। आप बहावलपुर से उस वक्त आ चुके थे और मेरे ख़्याल लाहौर आ गए थे, और आपकी जो यादें थी बहावलपुर और इस्लामी जमीयत तलबा के साथ, उसका अक्सर तज़किरा होता था, क्योंकि मेरी एजुकेशन सारी की सारी बहावलपुर की थी और काफ़ी पुरुष आशोब किस्म का दौर था वो जमीयत का। लेकिन बहरहाल वो साबकीन को भी याद करते थे और चीज़ें चलती थी। दूसरा ये है कि कुछ हमारी कॉमनैलिटीज़ भी हैं। हम दोनों एक ही ज़िले से हैं, बहावल नगर से। अख्तर भाई चिश्तियाँ से हैं
और मेरा जो होम टाउन है वो फोर्ट अब्बास में है। मेरे वालिद साहब उस्ताद थे और मेरा ख़्याल है आपके वालिद साहब भी उस्ताद रहे हैं। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफ़ीक दी, कई सारी चीज़ों और कामों में एंगेज रहा हूँ। खूबसूरत याद हम चाहते हैं कि देखें, कुछ चीज़ें हैं जो अलख़िदमत के सफ़र में मेरे लिए बड़ी फ़ैसिनेटिंग रहीं। इसमें बंदा बात चीज़ें सोचता है और अल्लाह की तौफ़ीक से वो हो जाती हैं। 1.5 साल पहले मैंने वर्किंग एक इनिशिएट की डब्ल्यूएचओ के साथ कोलैबोरेशन के लिए। तो मैंने उन्हें पहली दफ़ा जब फ़ॉर्मली एंगेज किया तो उन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट के अलावा किसी और ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ एंगेज नहीं होते, बल्कि लफ़्ज़ था कि हम नॉन स्टेट किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ एंगेज नहीं होते। वो अल्हम्दुलिल्लाह करते इस अक्टूबर में हमने उनके साथ एग्रीमेंट फ़ॉर्मली साइन किया, डब्ल्यूएचओ के हेड ऑफ़िस में हुआ। और अभी कल हमारी एक एक्टिविटी थी यहाँ हेड ऑफ़िस में और 5th टाइम वो जो कंट्री डायरेक्टर हैं डब्ल्यूएचओ के वो तशरीफ़ लाए थे, डॉक्टर पालिथा माईपाला। और हम कुछ 6, 7, 8 मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉर्मल एग्रीमेंट्स में गए और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छा प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ। हमारे तहरीकी हलकों में मेरा ख़्याल है कोई बल्कि पाकिस्तान की कोई ऑर्गेनाइज़ेशन ऐसी नहीं होगी जो यूएन बेस्ड या इतनी बड़ी किसी ऑर्गेनाइज़ेशंस के साथ इस तरह से एंगेज हो। वो जब मैं उसको देखता हूँ और मुख्तलिफ़ जगहों पे तो दिल में बड़ी एक खुशी और तमानियत अल्हम्दुलिल्लाह उसमें होती है। मैं अपनी बड़ी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मैं यहाँ पे जो है अब दोबारा से उस लिंक के साथ वाबस्ता होना चाहता हूँ, जो मैंने बचपन में शायद इनकी तहरीरें पढ़ के अख्तर अब्बास साहब की हमने जिस वक़्त शऊर पकड़ना सीखा था, उस वक़्त हमने जो है वो इनकी तहरीरें पढ़ी और उसी तरह से हमने अपने आप को डेवलप करने की कोशिश की कि पाकिस्तान को किस तरह से हम एक पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ हम देख सकते हैं। जहाँ पे इतनी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्योस और बहुत सी चीज़ों के साथ होता है, उसमें इस माइंड सेटअप के साथ चलना कि आपने हमेशा एक शहद की मक्खी की तरह से काम करना है। तो ये कोई हमारे जो थिंक टैंक्स हैं और जो जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, वही हमारे अंदर ये चीज़ों को इनकलकेट कर सकते हैं। और ये जो एक रिश्ता है जो सहाफ़त का है विद द नेशन और विद द कैरेक्टर बिल्डिंग, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कीमती है क्योंकि ये जो सोच और ये कैरेक्टर बिल्डिंग जो है, ये ना तो स्कूल कॉलेजेस में हो सकती है, ये सिर्फ़ विज़डम इसी तरह से आ सकता है कि जो इंसान किसी से इंस्पायरेशंस लेना चाहता है, वो जब तक उनसे इंस्पायर्ड नहीं होगा, तब तक वो उसकी थॉट्स को और उसकी फीलिंग्स को अपने अंदर अडॉप्ट नहीं कर सकता। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि इन्होंने याद भी रखा और इनके साथ एक बड़ा मोहब्बत का एक रिश्ता है और मुझे बड़ी खुशी है और इंशाल्लाह मैं करची यूनिवर्सिटी के अंदर होता हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हूँ और मेरी पीएचडी है न्यूट्रिशन के अंदर। तो इंशाल्लाह तो आप लोगों को भी इंशाल्लाह मेरी तरफ से इन्विटेशन है, तो इंशाल्लाह हम बैठेंगे, गपशप लगाएँगे, इंशाल्लाह बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सज्जाद है और मेरा ताल्लुक जर्नलिज़्म से है। 2011 में जब मैं लाहौर आया उर्दू डाइजेस्ट में, तो अख्तर अब्बास साहब एडिटर थे। तो कलम पकड़ना जो है अख्तर अब्बास साहब ने सिखाया। तो तब जो लिखा था उन्होंने हौसला अफ़ज़ाई की, तो आज तक लिख रहे हैं, जो माड़ा-मोटा लिख लेते हैं। तो बाकी इसके अलावा पूछा था अख्तर साहब ने कि इस साल की कोई अच्छी बात, तो अच्छी बात ये है कि अपना मेरे वालिद साहब को कैंसर हुआ, तो उनके करीब होने का मौका मिला, उनकी खिदमत करने का मौका मिला। तो वही समझता हूँ कि शायद कुछ अच्छा था। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम फ़ारूक है, फ़ारूक वड़ाइच, और मैं सहाफ़त के साथ वाबस्ता हूँ। अख्तर अब्बास साहब की सालगिरह के मौके पे इसका भी एक जब भी ये कोई ना कोई इवेंट करते हैं, तो कुछ मुनफ़रिद और कुछ अनोखा करते हैं। तो आज भी इन्होंने कहा कि साल की अच्छी बात, चलें ये मौका मिल गया कि अपने साल की अच्छी बात सोची जाए। इस साल में बहुत सी खुशगवार यादें ख़ास तौर पे मैं तो जब भी अपने साल का आगाज़ होने वाला होता है, तो मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ कि इस साल मैं किस मुल्क में सफ़र करूँगा और कौन-सी नई जगह देखूँगा, कौन-सी नई बुक्स पढ़ूँगा, कौन से नए दोस्त बनेंगे, वो तो फिर रास्ते में सफ़र में बन ही जाते हैं। तो इस साल की अच्छी बात ये है कि मुझे मेरे नज़दीक बहुत सी अच्छी बातें हैं, लेकिन मुझे सफ़र करके अच्छा लगता है। तो इस साल तकरीबन मैंने 7 मुल्क देखे हैं, और ये सातों नए मुल्क थे। नए-नए तजुर्बात थे, नए दोस्त बने, नई जगह देखने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वैसे तो आप सब लोग अच्छे पढ़े-लिखे लोग हैं, तालीम याफ़्ता, और आपको सभी चीज़ों का पता है।
लेकिन मैं समझता हूँ कि सफ़र जो है ये आपको एक बेहतर इंसान बनने में मददगार होता है। और अख्तर अब्बास साहब का शुक्रिया जिन्होंने यहाँ पर हमें मौका दिया कि हम यहाँ पर बात कर सकें। अख्तर अब्बास साहब आपको सालगिरह मुबारक। लेकिन अब ख़वातीन हज़रात, हमारी सालगिरह की तकरीब मुकम्मल हुई। रात के 10 बजने वाले हैं और दोस्त अहबाब जो कुछ देर पहले मेरी ज़िंदगी के गुलदस्ते में फूलों की तरह खिले हुए थे, अपनी मोहब्बतें, अपनी दुआएं, अपनी वफ़ाएं, अपने ताल्लुकात का पुराना ज़माना उसको याद कर रहे थे और हमने ये बहुत उम्दा और बहुत शानदार वक्त गुजारा। हमने इसका बड़ा उम्दा इस्तेमाल एक और भी किया, न सिर्फ सबको आपस में मिलाया ताकि उनकी बाहम नेटवर्किंग हो, और उससे अच्छा काम ये किया कि सबसे पूछा कि उनकी ज़िंदगी में इस साल सबसे अच्छा क्या हुआ, व्हाट वाज स्पेशल, जिसने उनको खुशी दी, और ऐसा क्या था कि जो उन्होंने ज़िंदगी को कंट्रीब्यूट किया, अपने घर को, अपने दोस्तों को। अच्छा, मैं सोच रहा था कि कुछ देर पहले ये जो गुलदस्ता था पूरे फूलों से भरा हुआ था और फिर बैठे बैठे इसमें से फूल निकलते गए और ये ऑलमोस्ट ये वाला हाल हो गया। जिंदगी भी ऐसी है। सो जब तक हम अपनी जिंदगी में चुन के खूबसूरत रंगों के लोगों को, अच्छे मिजाज के, अच्छे किरदार के, जो आपसे मोहब्बत करें, आपको अपनी वफाओं में भी याद रखें, अपने तोहफों में भी याद रखें। और जब आप, इसमें बहुत से दोस्त ऐसे थे जो आज अपनी अहम तरीन मसरूफियात को छोड़ के आए। सो मैंने जाते हुए जब उनको गले लगाया तो साथ उनके एक एक लम्हे का भी शुक्रिया अदा किया। अगर मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ तो जवाबन उनकी मोहब्बत भी मेरे लिए न सिर्फ शानदार है, काबिल कदर है, काबिल रश्क भी है। आप भी अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाया करें। जो जब तक जिंदा है उसे बहुत एक्टिव, बड़ी एनर्जी के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ लोगों पे खर्च भी करना चाहिए। खर्च सिर्फ पैसे नहीं होते, मोहब्बत खर्च होती है, लफ्ज़ खर्च होते हैं, आपका जो इत्तेफाक है वो खर्च होता है। अपनी दुआ में याद रखिए, सलामत रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए। और अख्तर अब्बास को इस पूरे कई घंटों की इन मोहब्बतों की यादों के साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।